हेलो एवरीवन, आज है 21 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल फिलहाल में आए हुए वर्डिक्ट की। देखिए, हम सबको पता है कि बहुत बड़ा टेंशन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है रिलायंस और अमेजॉन के बीच में फ्यूचर ग्रुप को लेकर। और दोनों ही चाहते हैं कि फ्यूचर ग्रुप उनके पास रहे और दोनों ही अपने बड़े जो क्षेत्र है उसमें दिग्गज रहना चाहते हैं। और इसके लिए अगर आज हम बात करें तो बड़ा सा वर्डिक्ट निकल कर आया है जिसमें अमेजॉन की जीत हुई है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिर इससे रिलायंस के ऊपर और फ्यूचर ग्रुप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उन दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वर्डिक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले वही है कि भैया बैटल जो हो रही है फ्यूचर ग्रुप के साथ, उसमें कोर्ट में आज अमेजोन की जीत हुई है। कोर्ट में अमेजोन की जीत हुई, लेकिन एक दो चीज यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि देखिए, फ्यूचर रिटेल अमेजोन केस जो है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा है कि फ्यूचर ग्रुप की और जो रिलायंस की जो डील हुई है वो कानून के मुताबिक एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन लेकिन बट उसमें यह है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो अमेजोन को रोक नहीं सकता कि भैया वो उसके बारे में रेगुलेटर्स को लिखे बिना। एक्चुअली बात यहाँ पर ये थी कि फ्यूचर ग्रुप ने कोर्ट में ये मामला दाखिल किया था अमेजोन के खिलाफ कि भैया हम ये डील कर रहे हैं, तो अमेजोन का कोई हक नहीं बनता कि वो इसके खिलाफ रेगुलेटर में जाए। तो उसी का आज वर्डिक्ट आया है, उसमें फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट में ये वर्डिक्ट है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो डील हुई है वो सही है, गलत नहीं है, कानून के मुताबिक हुई है। लेकिन अमेजोन का भी हक बनता है कि भैया वो इसके खिलाफ रेगुलेटर में अपील कर सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। और इसी को अगर हम कह सकते हैं कि अमेजोन की बड़ी जीत हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ऑन 21 दिसंबर आज से resolution approving the proposed scheme of the arrangement between Future Group and Reliance is in accordance with Indian laws and cannot be intervened with denying Amazon claims। तो उनका ये कहना है कि भैया आपकी जो डील हुई है वो भारतीय कानून के मुताबिक है, उसमें कोई शक नहीं है, रिलायंस और ये फ्यूचर ग्रुप की डील। लेकिन अमेजोन का भी हक बनता है कि भैया वो अपना क्लेम कर सकता है यहाँ पर। However, the court said Amazon is entitled to make representation to any authorities and can be injured from the writing to regulator। तो उनका ये कहना है कि भाई अमेजोन यहाँ पर क्लेम कर सकता है और आगे जा भी सकता है। तो ये एक पार्शली बहुत बड़ी जीत है अमेजोन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं जो मामला है वो लंबा चलेगा यहाँ से, लंबा चलेगा यहाँ से। और इसमें जितनी देर तक ये मामला चलेगा उतने वक्त के लिए रिलायंस और अमेजोन सॉरी फ्यूचर ग्रुप दोनों का नुकसान है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एचपी रेनिना है उनका ये कहना है कि आई डू नॉट सी अ फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील हैपनिंग इवन एंड ऑफ 2021। तो भैया यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस रिटेल की अगर मैं बात करने जाऊँ तो रिलायंस रिटेल की का जो ग्रोथ हुआ है वो यहाँ पर अटका हुआ है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के साथ उनकी डील नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी जो डील होनी थी उसमें उनको दिन पूरे के पूरे बने बनाए 1500 के आसपास उनको जो फैसिलिटीज है वो उनको यहाँ पर मिलनी थी। और वो भी ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ, मतलब ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज काम करे उस एम्प्लॉयज के साथ इनको, ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ इनको ये सारी की सारी चीजें मिलनी थी। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये अटक चुका है कि अब वो उनको नहीं मिल पा रहा है इस अड़ंगे की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो इनका जो ग्रोथ है रिलायंस का वो अटका हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे शेयर्स हैं जो मतलब काफी ऊपर निकल गए, जबकि रिलायंस का आप देख सकते हैं कि रिलायंस का जो ग्रोथ है वो 2300 रुपए के पहुंचने के बाद अटका हुआ है और बढ़ नहीं रहा है। देखिए, 9वें महीने से लेकर अगर अब तक मैं बात करूँ, इवन 7वें महीने से लेकर आप देख सकते हैं कि शेयर उसी प्राइस पर अटका हुआ है। मतलब पिछले 5 महीनों से इनका जो ग्रोथ है वो अटक चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट काम कर रहा है इनके लिए। और दूसरी जो सबसे बुरी बात होगी वो होगी फ्यूचर ग्रुप के लिए, फ्यूचर रिटेल के लिए सबसे बुरी बात होगी। उसका रीजन यहाँ पर यह है कि आप खुद सोचिए कि फ्यूचर रिटेल के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्जा है, फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। अब इस कर्जे को चुकाना है। तो प्लान यहाँ पर ये था किशोर बियानी जी का कि भैया हम इसको बेच देंगे, जो पैसा आएगा उसे हम लोग कर्जा चुका देंगे। लेकिन अब
मामला फंस चुका है। अब कर्जा, जब तक पैसा आएगा नहीं, कर्जा चुका नहीं पाएंगे, कर्जा चुका नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर बनता जाएगा इनके ऊपर। और अमेजोन भी यही चाहता है, अमेजोन भी यही चाहता है कि भैया वर्डिक्ट जितना डिले हो उतना हो, जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले अमेजोन चाहेगा कि वर्डिक्ट ना आए, वो डिले होता रहे, ताकि फ्यूचर ग्रुप के पास पैसों की किल्लत होती रहे और ये इसमें फंस जाए। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इससे नुकसान यहाँ पर जरूर होगा, फ्यूचर ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान है। रिलायंस का थोड़ा सा नुकसान जरूर है लेकिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पर है वो है फ्यूचर ग्रुप का। रिलायंस का ग्रोथ अटका हुआ है इनकी इस चीज की वजह से। और कहीं ना कहीं अगर हम आज देखने जाए तो आज जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था तो जो रिलायंस रिटेल के जो कंपटीटर है, चाहे वो डीमार्ट हो, ट्रेंड हो, उनके शेयर्स में आज बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली और वो पॉजिटिव में आज काम कर रहे थे। उसका रीजन सिंपल था कि जब तक डील नहीं होगी तब तक इनके जो कंपटीटर्स है उनके फायदे में चीज रहेगी, और अगर डील हो जाती है तो उसके बाद के दिनों में आपको डीमार्ट और ट्रेंड्स के शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अमेजोन के पक्ष में ये चीज गई है, और हालांकि अमेजोन जीता नहीं है, अभी भी डील ऑन ही है, लेकिन डील होने में अब टाइम लग जाएगा, और जब तक टाइम लगेगा तब तक अमेजोन का फायदा है और तब तक नुकसान होगा रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का। बड़ा नुकसान यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप का है, और अगर हम देखने जाए तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर रिलायंस का भी है, क्योंकि उनका ग्रोथ यहाँ पर पिछले काफी वक्त से अटक चुका है। तो काफी बड़ा ये वर्डिक्ट है। और अगर मैं बात करने जाऊँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो देखिए काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी हमें पेंडेमिक के बाद से, क्योंकि रिलायंस जियो में एक के बाद एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, और इसी के चलते शेयर में तेजी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्यूचर ग्रुप में अभी मेरी खरीदारी की सलाह नहीं होगी, क्योंकि जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तब तक ये शेयर में प्रेशर बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली काफी अनसर्टेन सिचुएशन है, और जब भी किसी शेयर में सिचुएशन अनसर्टेन होती है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हल्की सी गिरावट आएगी, लेकिन डेफिनेटली शेयर बहुत बढ़िया बाउंस बैक करेगा। अगर आपको 1800 रुपए के आसपास ये मिल जाता है तो बहुत 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 बढ़िया चीज होगी ये, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बेहतर परफॉर्मेंस करने का। क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने ऑयल और केमिकल बिजनेस तक की असीमित नहीं है, टेलीकॉम की इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है ये, रिटेल में भी इनका अच्छा खासा काम चल रहा है। तो इसी के चलते अगर हम देखें तो कल को अगर डीमर्ज भी होगा तो डेफिनेटली आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे। और दूसरी बात कि ऐसे सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है जहां पर मंदी नहीं आने वाली है। जो लोग टेलीकॉम का इस्तेमाल करते हो भैया उनको जरूरत है, नेट की जरूरत है, इंटरनेट की आज बेसिक नेसेसिटी है, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो भैया वो तो अगर उसमें कोई मंदी तो नहीं आने वाली है। 2 करोड़ के आसपास के आज हमें वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। 1800 रुपए के आसपास अगर आपको ये शेयर मिल जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए। 1900 रुपए से नीचे अगर जाता है तो हल्की सी क्वांटिटी उठाइए, 1800 रुपए के आसपास आए तो डेफिनेटली थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और गलती से 1700 रुपए तक भी पहुंचे तो डेफिनेटली आप चाहे तो जितना चाहे उतना निवेश उस लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिएगा। कम से कम यहाँ से आप ये सोच के चलिए कि आपको कम से कम 1-1.5 साल देना है इस शेयर को, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी के पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डेफिनेटली एक बढ़िया रिटर्न देने का आपको दमखम रखती है आने वाले दिनों में। फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में अभी निवेश की सलाह नहीं होगी, क्योंकि जब तक मामला खींचता जाएगा तब तक इसके शेयर में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, जब तक ये बढ़ेगी शेयर के ऊपर प्रेशर बनता रहेगा। तो इसी के चलते फ्यूचर ग्रुप के शेयर से अभी फिलहाल थोड़ी दूरी बनाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर थोड़ा सा भी गिरता है यहाँ से तो एक बढ़िया मौका होगा बाइंग के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और तो ये जो डील हुई है फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस रिटेल की, ये जो डील है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और अमेजोन का उसमें क्या रोल है, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो अमेजोन के पक्ष में जाना चाहिए या फिर रिलायंस के पक्ष में जाना चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने जिन जिन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।